Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 2, the judgment seat of Vikramaditya. So, come to the chapter. Straight, straight to the marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. जैसे ही राजा जो अपने मंत्रियों के साथ में और जो प्रीस्ट के साथ में सीट पर बैठने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, जैसे बैठने वाला होता है, यानी विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर जब वो बैठने वाला होता है तो क्या देखता है, और उसमें से एक एंजल जो उस स्लैब पर, उस थ्रोन पर 25 जो एंजल्स थी उनमें से एक एंजल निकलकर बाहर आती है और क्या बोलती है वो, स्टॉप इट सेड। वो क्या कहती है, स्टॉप, रुक जाओ। उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुम सोचते हो कि तुम जो है विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के काबिल हो? हैव यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वेंट नॉट योर ओन? वो क्या कहती है, ये क्वेश्चन करती है कि क्या तुमने कभी दूसरे के किंगडम पर, राज्य पर ये इच्छा नहीं की कि उसके राज्य को अपने में मिला लूं? ये तुमने कभी डिजायर नहीं की है? ऐसा एक क्वेश्चन करती है उससे। विक्रम जो किंग था, जो सीट पर बैठना चाहता था, उससे एक क्वेश्चन करती है एंजल। नेक्स्ट, फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक फॉर एन आंसर। थोड़ी देर तक तो राजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या आंसर दे। ही न्यू हिज लाइफ, वो जानता था अपनी लाइफ के बारे में, वॉज अनजस्ट, कि उसकी जो लाइफ है वो अनजस्ट है, उसने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो राजा आंसर करता है एंजल को। नो ही सेड, उसने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है कि मैंने कभी किसी के पैलेस को या किंगडम को अपने में मिलाने की ना सोचा हो, मैंने तो हमेशा अनजस्ट किया है। आई एम नॉट वर्दी, क्या कहता है वो, खुद ही कहता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, सीट पर बैठने के काबिल नहीं। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days। तो फिर वो एंजल क्या कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तब पहले तुम 3 दिन तक प्रे करो। एंड सेड द एंजल, और क्या कहती है, 3 दिन तक पहले प्रे करो, उसके बाद इस पर बैठने की सोचना या फिर आकर बैठना। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड, इसलिए क्योंकि तुम उसको प्योरीफाई करो, अपने आप को प्योरीफाई, टू सिट ऑन द थ्रोन। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। इतना कह के वो जो एंजल निकली थी उसमें से, स्लैब में से, जो थ्रोन थी, गद्दी, उसमें से क्या करती है, इतना बोला उसने, और वो अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ जाती है। नेक्स्ट, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, तो राजा क्या करता है फिर अपने आप को, जो उसने बोला था 3 दिन के लिए प्रेयर करो। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो फिर आगे पहले ही वो 3 दिन प्रे वगैरह करके आया था और फास्ट रखे थे, अब फिर से वो एंजल बोल के जाती है, तो 3 दिन के लिए फिर से वो प्रेयर वगैरह करता है और व्रत वगैरह जो फास्ट होते हैं वो करता है। फिर नेक्स्ट 4th डे उसे वहाँ उस सीट पर बैठना था। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। जब 3 दिन के बाद वो फिर से उस पर बैठने के लिए आता है जजमेंट सीट पर, तो सेम थिंग होती है। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others। एक और 2nd नंबर की एंजल उसमें से थ्रोन में से निकल के आती है और फिर क्या क्वेश्चन करती है, क्या तुमने कभी दूसरों के पैसे को अपना बनाने के बारे में नहीं सोचा? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने एडमिट किया, यानी ये माना कि हाँ, मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है कि दूसरों का पैसा मेरे पास आ जाए। एंड देयर फोर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो उस सीट पर बैठने के काबिल नहीं है, उस विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के काबिल नहीं है। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल एंड ही हैड विड्रॉ। हमेशा अगर जब भी वो 3 दिन जब भी ट्राई करता उस पर बैठने के लिए, तो हर बार एक एंजल उसमें से आ जाती और कुछ न कुछ ऐसा क्वेश्चन करती कि वो उस पर बैठना उसका कैंसिल हो जाता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। ये कब तक चली ये प्रोसेस? जब 25 एंजल में से लास्ट एंजल उसमें बची थी, बाकी सारी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ पूछ के जा चुकी थी, अब सिर्फ एक एंजल रह गई थी, लास्ट एंजल। द किंग वेंट
दिस वेंट ऑन टिल, यानी कब तक चला, जब लास्ट एंजल रह जाती है। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट अब लास्ट में क्या करता है, जब एक एंजल रह जाती तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ उस पर बैठने के लिए, सीट पर बैठने के लिए राजा जाता है। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। वो क्या श्योर था कि आज तो मैं हर कीमत पर बैठ के ही रहूँगा इस पर, जजमेंट सीट पर, आज तो मुझे बैठना ही है, ये वो सोच के जाता है। बट ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक। जैसे ही लेकिन वो उस सीट के पास आता है बैठने के लिए, तो जो लास्ट एंजल थी वो बोलती है कि आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट ओ किंग। वो कहे क्या तुम एकदम परफेक्ट रूप से, यानी कंप्लीट रूप से प्योर हो, तुम्हारा हर्ट जो है प्योर है। ओ किंग इज योर हर्ट इज एज प्योर एज ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। वो किसकी तरह कह दिए कि क्या तुम्हारा जो हर्ट जो है एक छोटे बच्चे की तरह प्योर है। वो ये क्वेश्चन, लास्ट एंजल जो थी वो ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हारा हर्ट एक लिटिल चाइल्ड की तरह प्योर है। तो राजा क्या आंसर देगा उसका, इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। अगर तुम्हारा वाकई में ऐसा हर्ट है एक छोटे बच्चे की तरह प्योर, तो तुम इस सीट पर बैठने के काबिल हो। लेकिन राजा क्या रिप्लाई देगा, नो सैड द किंग। राजा ने क्या कहा, नहीं मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बच्चे की तरह प्योर हर्ट नहीं है मेरा। स्लोली उसने धीरे से आंसर दिया, नो आई एम नॉट वर्दी। तो इसका मतलब मैं अभी इस पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अवे। तो ये सब वर्ड्स बोल के तो एंजल क्या करती है, वो उड़ती है, उड़ जाती है इनटू द स्काई। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि नहीं अभी तो इसका मतलब मैं बैठने के काबिल नहीं, तो लास्ट एंजल जो बची थी वो स्काई में उड़ती है। लेकिन कैसे, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड्स। बियरिंग द स्लैब, जो थ्रोन थी, राजा की जो गद्दी थी विक्रमादित्य की, उसको भी अपने साथ लेके, उसको अपने सिर पर रख के उड़ जाती है। लास्ट में क्या करती है, उस गद्दी को ही, थ्रोन को ही लेके। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। यानी इस तरह से जो राजा किंग विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। यानी उस सीट पर जो 25 एंजल्स बनी थी उनमें से लास्ट एंजल उसे अपने साथ लेकर स्काई में उड़ जाती है और वो हमेशा के लिए विक्रमादित्य की जजमेंट सीट डिसअपियर हो जाती है। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस chapter.